कराची के तालीमी इदारों में जो है गुज़िश्ता 30 से 35 साल हो गए हैं कि वहाँ पे फ़ौज के नीम दस्ते जो हैं मौजूद हैं। तो उनको ऊपर आप रिव्यू करेंगे क्योंकि हमारी जो कराची की ब्यूरो चीफ़ हैं, जब उन्होंने मालूम किया वहाँ जाके कि जी आप यहाँ से कब हटेंगे? तो उन्होंने कहा ये सिंध गवर्नमेंट ने हमें जगहें दी हैं और जब वो कहेंगे तो हम हट जाएँगे। तो उसके जवाब में उनका भी एक बड़ा अजीब-सा वो था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने पीपल्स स्टेडियम के बारे में बात की कि वो भी उन्हीं के पास है। तो हुँ। वो बड़े मजबूर नज़र आए। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में क्या तालीमी इदारों में ऐसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए? क्योंकि तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। भटाई लाइब्रेरी जो है वो कराची की वाहिद सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिस पे उनका वहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। तो इन तमाम सरगर्मियों से उस बच्चों पे एजुकेशन पे क्या असर पड़ता होगा कि वो रोज़ाना सुबह वर्दी वालों को लगता होगा कि जंग होने जा रही है, कुछ होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे? मैं चाहता हूँ आप थोड़ा-सा रिमार्क ज़रूर दें। जी। देखें, एक तो आप बड़े मासूम आदमी हैं कि आपने बिलावल भुट्टो साहब से फ़ौज के बारे में और रेंजर्स के बारे में सवाल कर लिया। आप भूल गए कि कुछ अरसा पहले आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फ़ौज को और फ़ौजी अफ़सरान को आसमा जहांगीर के पुराने इंटरव्यूज़ का हवाला देते हुए डफ़र का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लिया था और उसके बाद फिर उनको माफ़ी माँगनी पड़ी थी और अपने अल्फ़ाज़ वापस लेने पड़े थे। तो आपका ये ख़्याल था कि वो आपके सवाल के जवाब में कोई इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, तो वो इतने मेरा ख़्याल है कि अहमक नहीं है कि वो उसी गलती को दोबारा दोहराते। बाकी जहाँ तक कराची के हालात के हवाले से और वहाँ रेंजर्स की मौजूदगी के हवाले से आपने बात की है, मेरा ख़्याल है कि अब इतने साल हो गए हैं, तकरीबन 3 दहाइयाँ होने वाली हैं कराची में रेंजर्स को मौजूद हुए। उसके बावजूद हमने वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल बार-बार देखी है, मतलब चलें आप शुरू में शायद जस्टिफ़ाई कर सकते थे कि उनको अगर वहाँ रखना है तो उनको जो लॉजिंग है वो कहीं न कहीं आपने प्रोवाइड करनी है, लेकिन इतने अरसे में उनके लिए अलहदा फैसिलिटीज़ आप क्रिएट कर सकते थे और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनके होते हुए भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल यही रहनी है और कराची के लोगों की ज़िंदगी अजीरन ही रहनी है, तो फिर सूबाई हुकूमत ये इज़ाफ़ी बोझ क्यों बर्दाश्त करे? उससे बेहतर है कि आप उन्हें वापस उनकी ड्यूटियों पर भेज दें, बल्कि उनके वहाँ होने से शायद जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनके खिलाफ गम-ओ-गुस्से में भी इज़ाफ़ा होता है कि जी ये देखें और ये किस तरह की हरकतें करते हैं। आप बारहा देखते हैं, कभी वो रेंजर्स मारपीट के वाक़यात में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने वो एक बच्चे को कत्ल कर दिया था एक पार्क में, वो काफ़ी शोर मचता रहा। सो मेरा तो ये ख़्याल है कि या वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से अदा करें या फिर वापस अपनी बैरकों में जाएँ और जो उनका असल काम है, वही करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची के अंदर जो इस वक़्त जो हालात हैं, अभी एनएडी का एक लड़का जो है वो जब यूनिवर्सिटी रोड पे ही था, तो उसको खून छीनने की वजह से जो उसने रेज़िस्टेंस की तो उसको गोली मार दी गई, जिस पे मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने गम और गुस्से का इज़हार किया, लेकिन वही 2 दिन के बाद जो है फिर हम भूल गए। तो चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जितना भी यहाँ पर एक पॉलिटिकल पाकिस्तान का जो लोग आते हैं बात करते हैं। लेकिन वैसा मुझे लगता है कि शायद अमेरिका जो है, वो ये देखना चाह रहा है कि नेक्स्ट 4-5 साल जिसकी हुकूमत हो, वो उससे बात करना चाह रही है। कि वो कोई ऐसा बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे रही हुकूमती लेवल पे कि और ना ही कोई इतनी बड़ी एड दे रही है। हाँ, ठीक है, जो सैलाब वगैरह के लिए था, वो उसके लिए उन्होंने ज़रूर कुछ किया। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका इंटरेस्टेड है नई गवर्नमेंट से बात करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी जो है ना, वो बड़ी कंसिस्टेंट है इस हवाले से। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में फॉर राइट और रॉन्ग जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर है, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में उनका सबसे बड़ा जो खदशा है, वो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के गलत इस्तेमाल के हवाले से रहता है, फिर इस रीजन में टेररिज्म और सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं, उनके हवाले से रहता है। तो अमेरिका को पता है कि उस हवाले से उन्हें डायरेक्ट बात जो करनी है वो तो मुसल्लह अफ़वाज से करनी है और इसीलिए आपने देखा कि जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो भी पाकिस्तान के दौरे पर आए, उन्होंने तोरखम का भी दौरा किया। उस हवाले से जो
बातचीत अमेरिका के और पाकिस्तान के दरमियान है, पाकिस्तानी इदारों के दरमियान मुझे कहना चाहिए, वो मुसलसल चल रही है। जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उन पर जाहिर है कि अमेरिका की नज़र तो रहती है, वो कभी-कभार इस हवाले से बयानात भी देते रहते हैं, लेकिन मैं एक मोहतात रवैया देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, खास तौर पर जिस किस्म के इल्ज़ामात इमरान खान साहब ने लगाए हैं हुकूमत से निकलने के बाद अमेरिका पर, तो वो खुलकर कोई बयान देने से मेरा ख्याल है कि गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मेरी उस वक़्त भी जब मैं वाशिंगटन में मौजूद था, जब अमरीकी एहलकारों से बात होती थी, और अब भी मेरा जो इम्प्रेशन है वो यही है कि अमेरिका किसी भी हुकूमत से बात करने को हर वक़्त तैयार रहेगा, और हमारे यहाँ भी जो हुकूमत में आएगा वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेगा। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया, उसके बावजूद अमरीकी सफ़ीर से जाकर मुलाकात भी की। उनके साबका वज़रा ने, जो उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद भी इस तरह के बयानात दिए जिससे लगे कि वो इन मामलात को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लॉबिंग फर्म भी हायर की गई अमेरिका के अंदर। मुझे नहीं लगता कि सियासी हवाले से या किसकी हुकूमत बनती है या नहीं बनती है, उस हवाले से अमेरिका किसी खास तशवीश का शिकार है। जी, बिल्कुल।